इंडिया नहीं खेल पाया, पर मैं इंडिया तक खेला हूँ। बस वो एक स्टेप मेरा रह गया है, वो कहीं ना कहीं मौका चूक गया। निखिल डोरू के नाम से मुझे एक लड़ाई याद आती है वो लड़ाई क्या थी? उस मैच में गौतम गंभीर भी थे, मोहम्मद कैफ भी थे, रितेंद्र सोडी भी थे। कोच का संकोच आपने देखा ही है जितना आप टीवी में दिखोगे उतना आपको जल्दी मौका मिलेगा। तो विनीत सक्सेना इतना खड़ूस बैट्समैन मैंने नहीं देखा राजस्थान में जितना। अरिजीत गुप्ता छक्के मारने के लिए फेमस है। ईशान बहुत हाइपर रहता है और जोली ये बोलता रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, 1 की 2 करेगा तो लड़के खुश रहते हैं। 2 पैशन था कि नहीं, मैंने सोचा था कि बचपन से मेरे अंदर एम ये भर दिया गया था पापा की तरफ से, फैमिली की तरफ से कि यार इंडिया के लिए खेलना है। ऑब्वियसली राजस्थान की रणजी ट्रॉफी टीम को आप कोच कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। बात एंड बॉल में आप सभी का स्वागत है। कोच की सोच का दूसरा एपिसोड, और आज हमारे साथ में है राजस्थान रणजी टीम के कोच निखिल डोरू भैया। और राजस्थान को काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने सर्व किया और इसके बाद वो जो रेलवे टीम है उसका भी हिस्सा रहे कोच के तौर पर। उन्होंने टैलेंट को निखारा। आज निखिल भैया हमारे साथ है। निखिल भैया बहुत बहुत स्वागत बात एंड बॉल पर। थैंक यू प्रशांत। निखिल भैया को आप उनके कुछ ट्यूटोरियल्स के लिए भी जानते होंगे, बात एंड बॉल के लिए उन्होंने करें। बैकलिफ्ट का है, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, और काफ़ी सारे उन्होंने बैट हैंडल बताया कि किस तरह से बैट हैंडल करना है। आज जानेगी कि कहाँ एक प्लेयर से लेकर कोच तक का कैसा सफ़र रहा निखिल भैया का, कितना स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में अब तक देखा है। निखिल भैया सबसे पहले तो आपका ये हथियार जो अब आपका साथ दे रहा है, एक बड़े बैट के बाद छोटा बैट, एज अ कोच कितनी जिम्मेदारी होती है एक रणजी टीम का कोच, वो टीम जो 2 बार चैंपियन रह चुकी है, जिस टीम के लिए फास्ट बॉलर्स बहुत अहम होते हैं। नई जिम्मेदारी कैसा? देखिए मेरे लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और ऑब्वियसली राजस्थान की रणजी ट्रॉफी टीम को आप कोच कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। इससे पहले मैं 3 साल मैंने रेलवेज़ के लिए काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ तो मन में होता था कि यार राजस्थान के लिए काम करना है। और जो टीम मुझे मिली 2 बार चैंपियन रह चुकी है, बड़ी टीम है, राजस्थान का नाम है आज की तारीख में इंडिया में। इसको कोचिंग करना मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और मेरे लिए भी अच्छी बात है। यहाँ से मैं भी यहाँ से आगे प्रोग्रेस करूँगा, और मेरा ये सपना है कि इस टीम को मैं वापस से रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाऊँ, क्योंकि 2010, 11 और 11-12 में 2 साल चैंपियन बने थे हम लोग। उसके बाद से वापस कोई ऐसा सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं आई रणजी ट्रॉफी में। T20 में हम लोग कंटिन्यू 7 साल से क्वालिफाई कर रहे हैं, सेमीफाइनल खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, बट रणजी ट्रॉफी में वो 2 साल जीतने के बाद हम लोग नहीं जीते हैं। लेकिन उस समय भी जब हम जीते थे तो लोग बाग ये बोलते थे कि टीम प्रोफेशनल है, उसकी वजह से जीते। तो मेरा एम यही है कि इस बार हम जीते हैं तो विदाउट प्रोफेशनल जीते। तो माइंड में आपके सिर्फ और सिर्फ जीत है। अगर मैं थोड़ा पीछे भी चलूँगा, लेकिन अभी सिर्फ 10 दिन पहले जाऊँ, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही थी, टीम सेमीफाइनल में थी, कर्नाटका से हमारा मैच था। दिनेश कार्तिक वहाँ के कन्फ्यूजन हो जाता है, तमिलनाडु से हमारा मैच था और दिनेश कार्तिक वहाँ के कप्तान थे, और टीम शायद थोड़ा सा लैग कर गई। वहाँ बुरा लगा होगा कि पहला मेरा असाइनमेंट एज अ कोच और टीम थोड़ा सा लैग कर गई। बिल्कुल सही बात है। लास्ट ईयर भी हम लोग सेमीफाइनल खेले थे, तो इस साल हमारा एम था कि हम लोग चैंपियन बन के, हमने ग्रुप भी बनाया था, उसमें भी ग्रुप में भी हमने ये लिखा था कि मिशन चैंपियनशिप है। और जहाँ तक सेमीफाइनल की बात है तो सेमीफाइनल में भी हम लोग 13 ओवर तक ये स्थिति थी कि हम लोग मैच आराम से जीत जाएंगे। तो फर्स्ट बैटिंग में हम लोग 13 ओवर में 120 रन थे 2 विकेट पे। कहीं ना कहीं वहीं जाके गड़बड़ हुई। अब मैं राजस्थान का कल्चर मानूँ या कुछ ही मानूँ, थोड़ी सी हम लोग मैच्योरिटी की कमी या समझदारी की कमी। उस टाइम पे हम लोग वही 120 से हम लोग वही 7 ओवर में हम लोग 70-80 रन देखने गए, 200 रन बनाने गए बैट्समैन हमारे, और वहीं अगर हम लोग 200 रन नहीं देखते और 165-75 के आसपास देखते तो बनते। और मुझे ये पता था कि हमारी बॉलिंग 160 के ऊपर आराम से डिफेंड कर सकती। बट कहीं ना कहीं बैट्समैन के मन में ये था उस समय कि यार हम लोग अब सेमीफाइनल खेल रहे हैं और जब अच्छा चल रहा है तो फिर 200 के ले जाएँ। तो वो एक थोड़ा सा लेग कर गया, मैच्योरिटी की कमी हो सकता है, या स्लो में बैटिंग करने की कमी। वो उस पर अब अगले साल मैं काम करूँगा उस पर, वो भी मैंने देखा है। वो वनडे में भी उसी को देख के अभी हम लोग ने सेशंस किए हैं, जो हम स्लो ओवर्स में नहीं कर पा रहे थे या जो हम सिंगल्स नहीं ले पा रहे थे, तो उसी पे वर्क किया है। देखें वनडे में शायद हो सकता है उससे अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। एक हार बहुत कुछ सिखा के जाती है भैया। अब मैं थोड़ी आपके जीवन का रिवर्स गियर डालता हूँ और वहाँ से शुरू करता हूँ, जब शायद आप ने बल्ला थामा होगा, सोचा होगा कि मैं किस दिन जयपुर के SMS स्टेडियम में खेलूँ, जहाँ पे बड़े बड़े नाम हो चुके हैं बहुत, जैसे कि मैं पाशार्थी शर्मा जी जो थे हमारे, या रुंगटा साहब थे, इतने बड़े नाम के जुड़ा था ये SMS स्टेडियम। वो कैसा सफ़र था उस समय का? देखिए जब बचपन में खेलना स्टार्ट किया था तो एक पैशन था, और मेरी फैमिली भी स्पोर्ट्स
से बिलोंग करती है। मेरे फादर एथलीट रह चुके हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियन रह चुके हैं 200 मीटर में, तो स्पोर्ट्स तो ब्लड में था। और 83 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी क्रिकेट का, तो तब से थोड़ा क्रिकेट का इंडिया में कल्चर आ गया था क्रिकेटर बनना, और पापा के मन में भी आ गया था कि यार मेरे बेटे को क्रिकेटर बनाना हो। तो घर से काफ़ी सपोर्ट था क्रिकेट खेलने का, और पैशन था कि नहीं, मैंने सोचा था कि बचपन से मेरे अंदर एम ये भर दिया गया था पापा की तरफ से, फैमिली की तरफ से कि यार इंडिया के लिए खेलना है। वो मेहनत करी उसके लिए, उदयपुर से आया यहाँ पे ट्रायल्स, उस समय ट्रायल्स होती है, ट्रायल्स दी, अंडर 16 टीम में आया, 3 साल ट्रायल देने के बाद टूर्नामेंट हुआ, टूर्नामेंट में आया, बेस्ट बैट्समैन बना, उससे मुझे राजस्थान टीम में मौका मिला 16-14 अंडर 16 से। वो अंडर 16 से ही मेरा नाम बन गया था एक्चुअली, क्योंकि अंडर 16 फर्स्ट टाइम खेला उसी साल मुझे इंडिया कैंप मिल गया था अंडर 16 का, तो वहीं से लोग मुझे इंडिया में पहचानने लग गए थे। फिर 16 खेला, 19 खेला, रणजी ट्रॉफी में आया। रणजी ट्रॉफी में पहले सीज़न में ही मैंने राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाया, और मुझे फर्स्ट सीज़न 1999-2000 के फर्स्ट सीज़न में मुझे बेस्ट क्रिकेटर ऑफ राजस्थान जो मथुरा दास माथुर अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड है, वो मिला। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बड़े बड़े नाम थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि मुझे बड़ा क्रिकेट खेलना है, और छोटा मोटा नहीं, मतलब काफ़ी खेलना है और इंडिया तक जाना। तो काफ़ी हद तक मेरी जर्नी इंडिया नहीं खेल पाया, पर मैं इंडिया तक खेला हूँ बस। वो एक स्टेप मेरा रह गया है, वो कहीं ना कहीं मौका चूक गया, वो तो ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा। बट ठीक है कि मैं खेला हूँ, और कह सकता हूँ कि आज नाम है मेरा राजस्थान में कि कुछ क्रिकेट खेला हूँ। इंडिया की जैसे मैं बात करूं, वहाँ बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जिन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट करा। मैंने आपकी एक शायद तस्वीर भी देखी थी जिसमें काफ़ी वो क्रिकेटर्स थे जो इंडिया खेल चुके थे या इंडिया खेल रहे थे उस वक्त। तो उस वक्त का कुछ याद करते हैं तो ऐसा होता है कि हाँ शायद आज मैं उनके साथ में होता, लेकिन वो बोलते हैं ना किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। हाँ बिल्कुल, अब देखिए इंडिया खेलने के लिए आपको मौके मिलते हैं, लेकिन वो आपको लिमिटेड मौके मिलते हैं, और वो आपको अगर वो आप मौका चूक गए तो फिर आप चूक गए, और वो मौका आपने भुना लिया तो भुना लिया। तो ऐसे ही मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इंडिया से खेलने की अगेंस्ट जिम्बाब्वे। मैं उसमें ओपन कर रहा था, मेरे साथ श्रीराम थे, वो भी ओपन कर रहे थे। उस मैच में गौतम गंभीर भी थे, मोहम्मद कैफ भी थे, रितेंद्र सिंह सोडी भी थे। टीम काफ़ी अच्छी थी, और ये अभी तक उस समय कोई इंडिया नहीं खेला था, तो हमारे सबके लिए अपॉर्चुनिटी थी इंडिया खेलने की। उस मैच में मैं 18 रन पे आउट हो गया ओपन करने का। श्रीराम ने उसमें 97 बनाया, रितेंद्र सिंह सोडी ने उसमें 50 मारी। तो उसी मैच ख़त्म होती शाम को उनको इंडिया कॉल हुआ, और मोहम्मद कैफ और गौतम गंभीर और मैं, हम तीनों जल्दी आउट हो गए थे, तो हम लोगों को इंडिया कॉल नहीं हो पाया। तो फर्स्ट इनिंग में जब हम लोग जल्दी आउट हुए तो हम तीनों बैठ के यही पूरे ड्रेसिंग में बात करते रहे कि यार सेकंड इनिंग हो रहा है, एक मौका और मिलेगा यार, इंडिया खेलने का चांस है। बट वो कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग में मौका नहीं आया, 10 ओवर का ही मौका मिला खेलने का, तो वो एक मौका चूक गया। हालांकि अब उनको और मौके मिले, मुझे उसके बाद मौका नहीं मिल पाया इंडिया खेलने, मतलब ऐसा कि जहाँ से मैं कुछ करके इंडिया खेल सकूँ। तो मतलब मैं आज इसी माध्यम से यंगस्टर्स जो खेलते हैं उनको भी ये बोलूँगा कि आपको ज़िंदगी में मतलब क्रिकेटिंग कैरियर में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ आप जिस मौके को आप भुना के इंडिया खेल सकते हैं, तो वो मौका नहीं चुके किसी भी हालत में। मौका तो बहुत मिलता है, मौके यहाँ के राजस्थान के खिलाड़ियों को भी मिले। मैं गलत नहीं हूँ तो दीपक चाहर, राहुल चाहर, खलील अहमद, महिपाल लोमरोर, एक समय था जब राजस्थान से शायद कोई इंटरनेशनल खेलने की सोच भी नहीं सकता था। पंकज सिंह गए, उसके बाद हमने दीपक चाहर, राहुल चाहर को देखा, महिपाल अंडर 19 के लिए, खलील अंडर 19 के लिए, रवि बिश्नोई, इतना नाम है। तो आपको लगता है कि इन समय में बहुत कुछ बदला है राजस्थान क्रिकेट में, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा क्लोज देखा है उस राजस्थान क्रिकेट को, एक कह सकते करवट लेते हुए देखा है उस राजस्थान क्रिकेट को, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल बदला है, क्योंकि उस समय मौके भी कम मिलते थे। अभी राजस्थान टीम, आपको मैं बता दूं, राजस्थान टीम पिछले 7 सालों से T20 में जितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रही है उतना हिंदुस्तान में कोई भी टीम नहीं कर रही। मतलब पिछले 6-7 सालों से हम लोग कंटिन्यू सेमीफाइनल, क्वार्टर, मतलब नॉकआउट्स में क्वालीफाई करते हैं। एक साल नहीं कर पाए थे, अदरवाइज सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल खेल ही रहे। तो मतलब T20 हम देखेंगे तो हमारी टीम बड़ी है। उसी बेस पे आप देखेंगे IPL में भी राजस्थान के हमारे प्लेयर्स खेलते हैं। महिपाल है, रवि बिश्नोई आए हैं, दीपक चाहर भी IPL से ही इंडिया टीम में आए हैं, खलील भी IPL से इंडिया टीम में है। तो जब आप जीतते हैं, जब आपका नाम होता है, और फिर आजकल मैचेस भी टीवी पे लाइव आने लग गए, इवन रणजी ट्रॉफी के मैचेस भी आने लग गए, तो दिखता है। जब हम लोग खेलते थे तो कोई मैच लाइव नहीं होता था, तो वो दिखता नहीं था। अभी आपको सिलेक्टर्स भी देख रहे हैं, आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, टीवी मारा, तो वो मौके आपको ज़्यादा मिलने लगे। क्रिकेट भी ज़्यादा हो गई है, IPL स्टार्ट हो गया, हमारे टाइम में IPL नहीं थी। IPL भी आप खेल रहे हो, आप यहाँ अच्छा खेल रहे हैं, आपको आपने देखा, आप अभी IPL के लिए सिलेक्ट हुए, IPL में भी आपको पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो वहाँ ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म IPL आज की तारीख में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया खेलने के लिए। तो जब राजस्थान के प्लेयर्स को मौका मिलने लगा तो वो इंडिया खेलने लगे। तो वही चीज़ है, अभी आप जितना आप टीवी में दिखोगे उतना आपको जल्दी मौका मिलेगा। तो BCCI का ये अच्छा है कि अभी स्टार स्पोर्ट्स उनका कॉन्ट्रैक्ट है, और डोमेस्टिक क्रिकेट और जो भी जितना भी क्रिकेट होता है टीवी पे आने लगा, तो दिखता है तो आप सिलेक्ट होते हो। मतलब यही बात है कि जो दिखता है वो बिकता है। निखिल भैया, जब भी मैं मतलब पीछे सोचता हूँ, निखिल डोरू के नाम से मुझे एक लड़ाई याद आती है। वो लड़ाई क्या थी?
वो आज तक किसी को पता नहीं, सबने वो वीडियो देखा कि स्टम्प्स पर मार रहे हैं या कहीं पे भी मार रहे हैं, वो बस लड़ाई चल रही है और उस न्यूज़ में सिर्फ निखिल डोरू और निखिल डोरू था। वो क्या था, हीट ऑफ द मोमेंट था, वो क्या था? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था, वो जो भी था ठीक है। वो संकोच कर रहे हो आप बोलने, अब तो ऐसा कोच हो गए हो, कोच का संकोच आपने देखा ये? नहीं बट ठीक है, वो इंटरव्यू में बताना इतना सही नहीं। वो ठीक है, मैच था और आपस का मैच था। उस टीम से मुझे ऑफ़र आई थी खेलने की, मैं दूसरी टीम से खेला क्योंकि ऑलरेडी कमिट कर चुका था। तो थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट था कि वो हमारी टीम से क्यों नहीं खेला। उस चक्कर में वो जो भी हुआ टीवी में आया, पर ठीक है, उसको भूल जाना चाहिए जो भी हुआ वो। निखिल भाई, अब आपने बागडोर संभाली है टीम की एज अ कोच। अब आगे जाते समय मतलब अब अगर आप फ्यूचरिस्टिक सोचते हो तो इस टीम को कहाँ देखते हो? स्पेशली मैं कुछ प्लेयर्स की बात करूँ, रवि बिश्नोई, अर्जित गुप्ता, राजेश बिश्नोई, एक कॉम्बिनेशन है टीम के पास में जूनियर सीनियर का। एक अच्छा कॉम्पैक्ट सेलेक्टर्स ने अच्छा सेलेक्ट करा है। तो इन जब ये प्लेयर्स आपसे मिलते हैं तो आपको उस समय खुद का स्क्वाड और ये स्क्वाड में क्या डिफरेंस लगता है? नहीं, ऑब्वियसली उस समय राजस्थान मतलब क्रिकेट उस समय डेवलपिंग फेज में था, राजस्थान का भी और इंडिया का भी देखो तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अभी क्रिकेट बहुत बढ़ चुका है, टीवी में देखने मिलता है, आईपीएल देखने मिलता है, प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं। तो वो जो मैच्योरिटी की कमी जो उस समय राजस्थान प्लेयर्स में हुआ करती थी कि बड़ी स्टेज में रणजी ट्रॉफी में क्या करना है, कैसे खेलना है, वो अभी से अंडर 19 प्लेयर्स से या जो रणजी ट्रॉफी में आता है उनको अभी से पता होता है कि हमको इस स्टेज पे कैसे खेलना है, सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है, प्रेशर सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है। तो ये फ़र्क तो उस समय से और अभी में फ़र्क नहीं है। ऑब्वियसली राहुल 4 अभी इंडिया खेल रहे हैं, दीपक 4 इंडिया खेल रहे हैं, खलील इंडिया खेल रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी जब वो राजस्थान के लिए खेलते हैं तो अपने जूनियर्स को बताते हैं कि यार वो खेलने के लिए क्या चाहिए, और उनसे इंस्पिरेशन भी मिलता है प्लेयर्स को। जब आपकी टीम में इंडिया खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं तो जूनियर्स को इंस्पिरेशन मिलता है कि यार हमको भी वहाँ पे खेलना है, जो हमारे टाइम पे नहीं था। तो ऑब्वियसली आगे मैं देखता हूँ कि आगे जरूर इंडिया खेलेंगे। अभी राहुल तो इंडिया खेल ही रहे हैं, उनको बुलाया था। मेरी इंडिया सेलेक्टर से बात भी हुई थी, जब हम लोग क्वार्टर फाइनल खेलने गए तो उसको कॉल कर लिया गया था। तो मैंने उनसे परमिशन मांगी थी कि एक मैच के लिए या सेमीफाइनल मैच तक के लिए परमिशन दे दो, राहुल हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर। बट उन्होंने तभी मेरे को बोल दिया था कि इसको हम लोग टेस्ट खिलाएंगे और टेस्ट खेलने के लिए देख रहे हैं, और पहले ही टेस्ट मैच की टीम में आ गए वो। हाँ। जबकि वो स्टैंड बाय थे, अक्षर पटेल। बिल्कुल। और अभी रवि बिश्नोई को भी बीसीसीआई ने बुलाया है फिटनेस टेस्ट के लिए। तो वो मेरे ख्याल से फ्यूचर देख रहे हैं रवि बिश्नोई को भी T20 खिलाने के लिए आगे वाली सीरीज़ के लिए। तो ये अच्छी बात है, राजस्थान के प्लेयर्स को भी देख रहे हैं। और हम लोग सेमीफाइनल भी खेला अभी T20 का, तो हो सकता है राजस्थान से भी आपको नया प्लेयर इस बार इंडिया टीम में देखने को मिले, आईपीएल खेलते हुए भी देखने को मिल जाए और खिलाड़ी। मैं बात करूँ निखिल भैया, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ बहुत हंसी छूट जाती है। शायद ड्रेसिंग रूम में आपने इतने साल गुजारे हैं और प्लेयरों के बीच में, मुझे पता है क्रिकेटर्स के बीच में क्या मस्ती रहती है क्योंकि मैं भी उसी माहौल में रहा हुआ हूँ शुरू से। तो आप कोई अपना ऐसा मोमेंट जब मतलब हंसी रुक ही नहीं रही, वो लड़ाई हटा देंगे, वो तो जब सोचते हो जीवन में वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी भी आपकी हंसी नहीं रुक रही, मैंने ये बात बोली। ऐसा तो कोई इंसिडेंट अब क्या याद करके बताऊँ आपको, हंसी वाला इंसिडेंट एक मैच ज़रूर था, रणजी ट्रॉफी का नहीं बट हमारे कॉलविन का मैच था। और हमारे एक प्लेयर के फ्रैक्चर हो गया पाँव में, और वो बैटिंग तो कर नहीं सकता था, फ्रैक्चर हो गया उसका। अब इस सिचुएशन में मैच जीते, लेकिन लास्ट में सिचुएशन ये आ गई कि हमको 10 रन जीतने को चाहिए, और लास्ट विकेट आउट हो गया बैट्समैन हुआ। तो ऑब्वियसली अब उसको मैंने हाथ जोड़ के बोला कि यार भाई तू प्लीज़, अब तेरे पे ही बचा है, कुछ भी है। और उसके प्लास्टर बंधा हुआ पाँव में, तो मैंने उसको बोला भाई प्लास्टर तो बंधा, वही पैड तो तेरे वैसे ही ऑलरेडी है, ठीक है, एक पाँव में पैड बन के चला जा, 10 रन कैसे ही बना ले। तो वो मेरी बात मान के गया बैटिंग करने। और आप देखो उस समय वो न्यू बॉल ड्यू भी थी, तो 80 ओवर के बाद नई बॉल भी ले ली उन्होंने। तो बाहर हमको वही डर लग रहा था यार नई बॉल पाँव में नहीं लग जाए, उसके पाँव में लगे। बट वो खेला और उसने मतलब 2-1 ओवर में ही उसने 2 चौके मार दिए, तो 8 रन तो एकदम से बन गए, और हम लोग 2 ओवर में जीत गए मैच। मतलब मौके कहीं भी आ सकते हैं। कुछ नाम बोलूँगा आपको, उनके लिए कुछ अच्छे शब्द बोलने हैं, मतलब जो आपकी मेमोरी में आते हैं। विनीत सक्सेना इतना खड़ूस बैट्समैन मैंने नहीं देखा राजस्थान में जितना खड़ूस हुए हैं, और हमेशा बाद में बैटिंग करना पसंद करते थे। पिच का हाल जान लेते थे पहले ही। रोहित झालानी इज़ ए वेरी गुड कीपर। राजस्थान को मेरे ख्याल से अभी तक उनको ऐसा कीपर, अभी तक मैं जब तक खेला हूँ अभी तक ऐसा कीपर राजस्थान के लिए तो नहीं है। और इतना फिट कीपर, इतना फिटनेस करने वाले खिलाड़ी बहुत ही कम होते हैं। पंकज सिंह ओबियसली इंडिया खेले हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, मतलब इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट का हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, काफ़ी मेहनत करी और बाहर से आए हैं, बाहर से आके अपनी जगह बना के और इतना बड़ा क्रिकेट खेलना, हाईएस्ट विकेट
ले लेना बहुत मुश्किल है और बहुत ही काबिल तारीफ़ की बात है उनके लिए। अर्जित गुप्ता, अरिजीत गुप्ता छक्के मारने के लिए फेमस है। वो हमने देखा भी शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। बिल्कुल बिल्कुल, उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि छक्के मार दूँ बस। काफ़ी समझाता हूँ मैं उनको, बोलता हूँ कि यार छक्के मत मारो, छक्के से क्रिकेट नहीं है, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड तो यही चलता है कि बस छक्के मारूंगा। मैं उनको राजस्थान का सहवाग बोल सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं रास्ते का सहवाग। अब 2 नाम जो आपके साथ इस वक्त हैं जो एज ए खिलाड़ी भी रहे हैं, पुनीत यादव और दिशांक याग्निक। दिशांत याग्निक मुझे ये बताओ, सबके चेहरे पे हंसी क्यों आ जाती है जब भी मैं दिशांक भैया का नाम बोलता हूँ तो? दिशांत बहुत हाइपर रहता है और जोली है, बोलता रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, 1 की 2 करेगा तो लड़के खुश रहते हैं। 2 और हमारे ये दिशांत के लिए ये लगे कि थोड़ी वो बड़ा के बताएगा तो फिर वो फनी हो जाता है बहुत, तो लोग हंसते हैं। तो वो रविंद्र जडेजा है राजस्थान के, वो भी 1 की 2 ही करते कभी कभी। और हमारे पुनीत भैया अच्छा क्रिकेट खेले हैं राजस्थान के लिए काफ़ी, और समझते हैं क्रिकेट को काफ़ी अच्छा, और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब उनको जो सही लगता है वो बिल्कुल सही है, उनको जो गलत लगता है वो गलत है, वो मुंह पे बोलते हैं प्लेयर्स के भी और हमको भी कि निखिल भैया यार ये सही है ये गलत है। तो उनको प्लेयर्स मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और प्लेयर्स होते हैं ना आगे बात करते हैं कोई ये वो नंबर, तो उनके नंबर नहीं बढ़ सकते उनके आगे। भैया के साथ नंबर नहीं बना सकते, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए, टीम का नंबर तो बड़ा ही अच्छी बात है, प्लेयर्स का शायद नंबर बढ़ना मुश्किल है। और फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं निखिल भैया। और एक चीज़ जो आप बात एंड बॉल के लिए बोलना चाहेंगे? बात एंड बॉल काफ़ी आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इवन आप टेक्निक्स के बारे में भी कोचेस से, इवन अलग अलग प्लेयरों से इंटरव्यू लेके और अच्छी टेक्निक्स सीखने को मिलती। और आजकल तो बहुत सारे क्रिकेटर्स जो यूट्यूब से ही सीखते हैं, जिनको कोचिंग लेने का मौका नहीं मिलता वो यूट्यूब से सीख लेते हैं। यूट्यूब पे आप अच्छा जो खेले हुए प्लेयर्स हैं, जो अच्छे कोचेस हैं दूसरे, जिनके जो स्पेशलिटी वो आप कैसे करना है, बैटिंग कैसे करना बोलें, वो आप इंटरव्यू लेते हैं, बताते हैं, और फिर वो देख रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है ये काफ़ी यंगस्टर्स जो भी देखने वाले उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और वहाँ से भी काफ़ी सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच निखिल भैया, इतने व्यस्त शेड्यूल में अपना टाइम देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द विजय हजारे ट्रॉफी। तो निखिल भैया ने बताया कि सक्सेस मंत्रा होता है सिर्फ मेहनत, जैसे कि दिशांक याग्निक भैया ने भी पहले बोला था। तो अगर आपको भी राजस्थान खेलना है या इंडिया खेलना है तो फोकस रहना पड़ेगा और दिखना पड़ेगा जब भी आप IPL में बिक सकेंगे। दिस इज प्रशांत शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।